Hello all, welcome back to my channel. Today I am going to explain Unit 5 of e-commerce e-marketing techniques. ठीक है, ई-मार्केटिंग का डेफिनेशन क्या है बोले तो फर्स्ट ई-मार्केटिंग इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग है. ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक. ठीक है, कई को यूज़ होता है ये एडवर्टाइजिंग के वास्ते यूज़ होता. डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू इसका एडवर्टाइजमेंट्स होता है. ठीक है, कई को बोले तो जो भी प्रोडक्ट्स है सर्विसेज है एक टारगेटेड ऑडियंस के बीच में लाने के वास्ते ये मार्केटिंग यूज़ होता है प्रोडक्ट्स बेचने के वास्ते. तो इसमें क्या यूज़ करते हैं, वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ईमेल्स, एसईओस, कंटेंट मार्केटिंग, देन मोबाइल ऐप्स, वीडियो एडवर्टाइजिंग. ये सब क्या है, ई मार्केटिंग के टेक्निक्स है. इसके फीचर्स क्या है, वाइड रीच मतलब ज़्यादा लोगों तक पहुंचता, कम पैसों में रहता, कॉस्ट इफेक्टिव, रियल टाइम ट्रैकिंग, जल्दी ट्रैक कर सकते अपन, और इंटरैक्टिव भी रहता यूज़र से. यही ई मार्केटिंग का डेफिनेशन. ये फर्स्ट कोई सा भी आंसर आन दो, बस अपने को ये डेफिनेशन लिखना है. ठीक है, नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट आंसर है 5 पीस ऑफ ई मार्केटिंग. ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जामिनेशन में. द 5 पीस ऑफ मार्केटिंग फॉर्म अ फ्रेमवर्क फॉर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज इफेक्टिवली. ये 5 पीस कहीं यूज़ होता बोले तो कुछ भी अगर प्लान कर रहे हैं अपन, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ के हिसाब से करने के वास्ते 5 पीस यूज़ होता. फर्स्ट क्या है, प्रोडक्ट है. इसका प्रोडक्ट कैसा रहना, क्वालिटी रहना, उसकी पैकेजिंग अच्छी रहना और बेनिफिट्स रहना क्या बोलते हैं कस्टमर्स को. तो उन लोग क्या बोलते हैं रिव्यू देख के उन लोग ख़रीदते हैं टारगेट ऑडियंस पे. ठीक है, देन प्राइस भी अपने हिसाब से रहना. हाउ मच यू चार्ज फॉर योर प्रोडक्ट एंड सर्विस. प्राइसिंग डिसीजंस शुड कंसिडर कॉम्पिटिटर्स प्राइजेस. अगर अपना कॉम्पिटिटर है मार्केट में तो उनसे कम रहना प्राइस, और प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छा रहना, डिस्काउंट्स भी देना, और फिर कस्टमर्स को कैसा अट्रैक्ट करना विदाउट लूजिंग प्रॉफिटेबिलिटी. ठीक है, कुछ भी अपना लॉस नहीं कर लेके उन लोगों को प्रॉफिट भी कैसा देना वो सोचना. देन प्रमोशन कैसा करते हैं अपन, सोशल मीडिया के थ्रू, मतलब कस्टमर से कम्युनिकेट कैसा करना है इसमें, एडवर्टाइजिंग के थ्रू, सोशल एड्स के थ्रू, कंटेंट मार्केटिंग, वैसा इसका प्रमोशन कर ले सकते हैं अपन. देन ईमेल्स में भी आते हैं अपने को. देन नेक्स्ट है प्लेस क्या है बोले तो कस्टमर्स अपने से रीच कैसा करते हैं. डिजिटल मार्केटिंग ठीक है, लेकिन अगर अपने को इन पर्सन जाके लेना है तो अपने को क्या कहाँ पे लेना, कैसा लेना, मार्केट प्लेसेस पे, और अपने को एक्सेसिबल रहना जाके ले लिए जैसा. तो वो है इसमें प्लेस में. देन पीपल में क्या है बोले तो टारगेट ऑडियंस, मतलब मार्केट में क्या ट्रेंडिंग है, क्या लेना चाह रहे पीपल, मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ज़रूरत के हिसाब से, कस्टमर्स नीड के हिसाब से अपन अगर प्रोवाइड करें तो अपने पास क्या ट्रस्ट भी बिल्डअप रहता कस्टमर्स का और लॉयल्टी भी बिल्डअप रहती. ठीक है, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्केटिंग टेक्निक्स. इसमें अपन फर्स्ट क्या लिखते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं. जो डेफिनेशन लास्ट क्वेश्चन में बताई थी मैं वो डेफिनेशन लिख के, नेक्स्ट इसके 2 पार्ट्स है, 2 टाइप्स है इसके. क्या है, पैसिव, अग्रेसिव. ये आंसर कैसा लिखना बोले तो बस ये जो डायग्राम है फ्लो चार्ट, वो फ्लो चार्ट याद कर लिया तो बहुत हो जाता है एग्जामिनेशन में, बिकॉज ये फ्लो चार्ट में अपने को पूरा है. देन पैसिव मतलब क्या है, यूज़र्स खुद जाके वो एडवर्टाइजमेंट के बारे में सर्च करते हैं और उसके डिटेल्स मालूम करते हैं. अग्रेसिव में क्या है, ये खुद मतलब जहाँ जाके अपने को पेजेस पे आते रहता एडवर्टाइजमेंट, अपन नहीं चाहते लेकिन अपने पास आ जाते वो एडवर्टाइजमेंट्स, वो अग्रेसिव है. ये इसका फ्लो चार्ट है, ये अगर अपन पढ़ लिया तो बस है ये पूरा आंसर अपन लिख ले सकते हैं इसके टेक्निक्स. फर्स्ट है ई मार्केटिंग, देन पैसिव, अग्रेसिव. इसके अंदर फिर 2 पार्ट्स है, पैसिव अग्रेसिव में ये फिर इसके ये पार्ट्स है. देन इतना याद कर लिया तो अपन आंसर अपने को बस है. ठीक है, देन सर्च इंजन एंड डायरेक्टरी रजिस्ट्रेशन बोले तो अपन जो भी सर्च करते हैं गूगल से या फिर बिंग से, जो भी अपन सर्च करते हैं वो इन्फॉर्मेशन उन लोग के पास रहती है और उन लोग अपन को एडवर्टाइजमेंट देते हैं. ये मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी भी रहती है. ठीक है, इसके अंदर अपन कैसा सर्च करते हैं, मतलब अपन जो भी सर्च करें उसके हिसाब से अपने को एडवर्टाइजमेंट्स आते रहते हैं. ये ईमेल के थ्रू भी अपने को भेजते रहते हैं एडवर्टाइजमेंट्स, मतलब क्या बोलते हैं, हम लोग के पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, ये है वो है बोल के अपने को एडवर्टाइजमेंट्स आते रहते हैं ईमेल के थ्रू, अगर आप लॉन्च चेक करें तो. ठीक है, देन ये थे पैसिव के, एसईओस और ईमेल का पैसिव है, इसको पुल भी बोलते हैं. देन पुश में क्या है बोले तो अग्रेसिव, इंटरैक्टिव साइट्स, अपन नहीं चाहते पर भी अपन को एडवर्टाइजमेंट्स आते जाते. तो क्या है, इंटरैक्टिव साइट्स, अपन जो भी गूगल यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे अपने को एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं. बैनर के थ्रू एडवर्टाइज करते हैं, ऑफलाइन एडवर्टाइजिंग करते हैं, स्पैम मेल्स में आते हैं अपने को एडवर्टाइजमेंट्स. देन टारगेटेड ईमेल में आते हैं, देन ईमेल चेन लेटर्स में भी आते हैं अपने को एडवर्टाइजमेंट्स. ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ई मार्केटिंग टेक्निक्स. देन नेक्स्ट है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ई मार्केटिंग.
फर्स्ट चीज़ का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो जो डेफिनेशन दी वो डेफिनेशन लिखे तो बस है। एंड इसके एडवांटेजेस में क्या है बोले तो इसका मतलब अपने को कैसा रिलायबल है, एक्सेसिबल है, एक्सपेंसिव है या नहीं है, जो भी एडवांटेजेस है अपने इसके अंदर आते हैं, ठीक है। एडवांटेजेस टू सेलर्स, कस्टमर्स, ये दो है। ये दो में से भी उन लोगों को मतलब क्या फ़ायदा होता, सेलर्स को क्या फ़ायदा है, कस्टमर्स को क्या फ़ायदा है, उसके बारे में है इसके अंदर, ठीक है। मार्केट में एक्सेस जल्दी कर सकते सेलर्स, और फिर ग्लोबल मार्केटिंग रहती है उन लोग की। फिर क्या बोलते, सर्विस और प्रोडक्ट्स पे उन लोग को ऑफर्स देना रहता, ऐसा है ये सेलर्स का। देन कस्टमर्स का कन्वीनियंस रहता, एक्यूरेसी रहती। फिर उन लोग को सर्च करे तो भी उन लोग को ऑप्शंस मिल जाते पूरा, ठीक है। फिर सेलर्स क्या कर सकते हैं, बिल्डिंग कर सकते हैं रिलेशनशिप्स कस्टमर्स से, फिर कॉस्ट रिड्यूस कर सकते। ये पूरे क्या है एडवांटेजेस टू सेलर्स है, ठीक है। देन एडवांटेजेस टू कस्टमर्स में कन्वीनियंस, सर्च एडवांटेज, वाइडर ऑप्शंस, बार्गेन कर सकते कस्टमर्स। ये पूरे इसका एडवांटेजेस है। बस इसके अंदर साइड हेडिंग्स याद कर लिए तो बस से अपन उसके अंदर उन से लिख ले सकते पॉइंट्स, ठीक है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, अगर अपन मेंटेन नहीं करें तो अपने को लॉस होने के चांसेस रहते हैं। एज ए सेलर अगर मैं एक ब्रांड को पे करी पैसे और मेरे एडवर्टाइजमेंट्स विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम में चले गए तो अपने को लॉस भी होता वो अगर अपने पास प्रॉफिट नहीं हुआ तो उसके जो अपन ब्रांड के वास्ते पैसे लगाए अगर अपने पास प्रॉफिट नहीं हुआ तो वो लॉस है अपने पास। सिक्योरिटी के भी इश्यूज़ रहते हैं, ठीक है। ये जो 5 पीस का आंसर है वो जो एक्सप्लेन करी थी मैं लास्ट में फर्स्ट क्वेश्चन वही चाहिए, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने को साइड हेडिंग्स आ गए तो फिर जो इसके अंदर क्या है प्रोडक्ट, प्राइसिंग, प्लेस, प्रमोशन में क्या है वो पूरा वगैरह लिख लिया तो बस हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। दैन प्रमोशन में क्या है 1 वे चैनल्स, 2 वे चैनल्स, इसके बस साइड हेडिंग्स देख लेना अपन। और पूरा मार्केटिंग क्या है बस एडवर्टाइजमेंट के बारे में है, और एडवर्टाइजमेंट के बारे में अपन पढ़ लिया तो बहुत हो जाता है, ठीक है इसके अंदर। दैन नेक्स्ट है ई एडवर्टाइजमेंट, इसका भी डेफिनेशन वही लिखे तो भी चलता, बस क्या बोलते हैं मार्केटिंग निकाल के एडवर्टाइजिंग लिख लेना। पुश बेस्ड एडवर्टाइजिंग, पुल बेस्ड एडवर्टाइजिंग। पुश मतलब क्या है, मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देता पुश में, अपने को रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं देता कस्टमर्स को, खाली शॉर्ट क्या बोलते हैं मीनिंगलेस उसमें एडवर्टाइज़ करके चले आता है। उसमें क्या है ब्रॉडकास्ट और डायरेक्ट मेल। देन पुल बेस्ड में क्या है, ये मतलब पूरा डिटेल में अपने को एडवर्टाइजिंग करता और कस्टमर्स के रिस्पॉन्स के वास्ते भी वेट करते रहता है ना। इसके अंदर क्या है बिलबोर्ड एडवर्टाइजिंग है, एडवर्टाइजिंग थ्रू येलो पेजेस, एडवर्टाइजिंग थ्रू एंडोर्समेंट्स, ठीक है। इसके भी साइड हेडिंग्स देख लेके अपन थोड़ा बहुत मैटर लिख ले तो हो जाता है ये आंसर भी अपना। बस मीनिंगफुल रहना आंसर, और अपन जो लिख रहे अपने को समझ में आना। अगर अपन एक बार पढ़े तो अरे ये आंसर में अपने को समझ में आ रहा बोल के, ठीक है। इससे अपना यूनिट 5 कंप्लीट हो जाता। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।